नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के सीरीज के बारे में बात करेंगे। मैथ की सीरीज में आपको पता होगा कि लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा है, और आई थिंक आज हम इस मैथ के सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्न को भी खत्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है। जैसे ही आपका ये खत्म हो जाता है, उसके बाद हम प्रत्येक ईयर का प्रश्न पत्र सॉल्व करा देंगे। जैसे 2016 का हो गया, 2017 का हो गया, 2018 का हो गया। ठीक है। जो भी है, 22 23 सबको, प्रत्येक प्रश्न पत्र को, एक एक प्रश्न पत्र को सॉल्व करा दिया जाएगा। जिससे कि अगर आपको, अगर कोई प्रश्न पत्र अगर आप उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज 37 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप कर दिए गए हैं इसलिए क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप में है, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को लिखने में समय लगेगा, तो इसलिए हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट जो है उसको हम स्किप कर दिए, बस दो तीन क्वेश्चन ऐसा है, बाकी और चीजें सारी रखी गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप, ये मई का महीना चल रहा है और आज आई थिंक 14 तारीख हो गया है। ठीक है। अब आपके पास समय बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि अगर आप सही तरीके से लग जाएंगे, और जिस तरीके से आपके साथ मेहनत किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उस तरीके से कंटिन्यू लग जाएंगे, तो अभी भी आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। क्योंकि अभी इसमें 15 दिन बचे हैं। उसके बाद फिर 4 तारीख में चुनाव की काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग होने के बाद आपका वोट फॉर्म भरा जाएगा। इसके पहले वोट फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। तो आप इस चीज को मान के चलिए, टारगेट मान के चलिए कि हमारा जो पेपर होगा वो जून के लास्ट वीक में पेपर हो जाएगा। इतना मान के चलिए। 2-3% चांस है जुलाई के फर्स्ट वीक में जाने का, लेकिन आप जुलाई का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि जून में ही संभवतः पेपर करा दिए जाएंगे, कंडक्ट करा दी जाएंगी। क्योंकि हम टैट में भी बात किए हैं, तो सारी तैयारियां शायद चल रही हैं कि जून में ही पेपर कराया जाए। मे भी अगर कुछ ऐसा मैटर होता है जो जुलाई में, वो 2-3% केस है कि जुलाई में जाने के चांस है। लेकिन आप जून को टारगेट मान के अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए। ठीक। और आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत किया जा रहा है। और अभी हम लोग एक सेट तैयार कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल सेट होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो तैयार हो जाए और आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, और उसको समझा भी दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर प्लीज आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। आप लोग को लाइक करने में प्रॉब्लम होती है। फिलहाल छोड़िए, कोई बात नहीं, बार बार वही चीजें कही जाती हैं। क्योंकि जब कि आपको लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है, बस आप केवल लाइक करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब अगर आप लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और हमारे टीएसपी क्लासेस से आप जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, अवश्य कोशिश किया जाएगा उसको दूर करने की। 100% कोशिश किया जाएगा। ठीक। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, ये 37 क्वेश्चन कर रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। कितने अंश का? 120 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए, इसके पहले अभी हम आपको बता चुके हैं 60 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है। अब 60 का जस्ट दूना 120 ही तो होता है। मतलब जैसे 60 का बनेगा, वैसे ही कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाएगा 120 वाले में। तो चलिए, पटरी और प्रकार की सहायता से हम 120 अंश का कोण बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक रेखा खींच लेंगे, और इस रेखा का नाम रख लेंगे, ये रेखा ए है और ये रेखा बी है। ठीक। अब कोई भी एक चाप ले लेंगे, कोई भी एक चाप ले लेंगे, और उस चाप से आप इसमें
जैसे इस चाप को ये इस पे ऐसे काट देंगे, कोई भी चाप ले लीजिए। अब जो चाप काटे हैं, जो बिंदु है, इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसको मान लीजिए सी है। ठीक, ये हो गया। अब उसी चाप से, जो चाप आप लिए थे उसी चाप से यहाँ बिंदु मान के काटिएगा, तो मान चलिए यहाँ कट जाएगा। ठीक, कट गया। ठीक है, अब उतने ही चाप से फिर, यानी अब ये 60 डिग्री कोण बना है। ये कितने बन गया? 60 डिग्री कोण बन गया है। एक चाप काटने से अगर इसको आप मिला देंगे, ये 60 डिग्री कोण बन जाएगा। लेकिन हमको बनाना क्या है? 120 अंश का कोण बनाना है। तो बस यहां से एक और उठा लीजिएगा चाप, यानी इसका दूना कर दीजिएगा, ऐसे कट गया। ठीक, ये कट गया। जब ये कट गया तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे, यानी ये इसको इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा कितना? 120 डिग्री। बस यही। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मैंने कोई एक रेखाखंड खींच लिया, वो है ए बी है। अच्छा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी हो गया, इसको बोल दीजिए डी है। और ये ई है, और यहाँ पे ये क्या है? ई एफ है। ठीक, तो मैंने फिर से हम आपको ये बता रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया? एक रेखाखंड AB खींचा, एक रेखा खींच लिया AB। रेखाखंड में एक रेखा हमने AB खींच लिया। अब AB में कुछ एक छोटा सा चाप ले लिया हमने। छोटा सा मतलब कोई भी आप चाप ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का। और उस चाप से यहाँ इसको बिंदु मान करके गोला प्रकार की सहायता से एक इस तरीके से चाप काट दीजिए। इसका नाम रख दीजिए कि ये C हो गया होगा। ठीक, अब जो चाप आप लिए थे उसी से यहाँ पे भी काट दीजिए, तो यहाँ कट गया। फिर जितना चाप था, चाप में चेंजिंग नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसी चाप से आप फिर यहाँ पे एक काट दीजिए, तो ये इस तरीके का बन गया। आप यहाँ से इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, और यही आपको क्या बन जाएगा? 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना? 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इसकी रचना करनी है, तो जैसे जैसे आप बनाए हैं, जो जो चीजें हैं, उसी तरीके से उसमें लिख देना है। ठीक, कि हमने क्या किया? सर्वप्रथम एक ए बी रेखा खंड की एक रेखा खींचा। फिर क्या किया? ए बी को बिंदु ए का केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से कोई भी दूरी का एक चाप लगा दिया। जो चाप किस कहाँ पे मिलती है? सी पर। सी से एक चाप लगाया, डी पे मिलती है। डी से एक चाप लगा दिया, ई पे मिलती है। अब हम बिंदु ए को ई से होते हुए आगे मिला देते हैं, जहां बिंदु एफ मिलता है। तो यही हमारा 120 अंश का कोण बन जाता है। तब आप इसको दिखा सकते हैं, कोण एफ ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक, यही हुआ। 60 अंश का अगर आप बनाए हैं तो 120 का भी बना लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन करा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दे रखा है 22/7। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दे दी है? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। और आर की वैल्यू कितनी है? 7 × 7, क्योंकि त्रिज्या दे रखा है। तो 7 से 7 कट गया। 22×7=154। 7×2=14, 7×14=15, कितना? 154 क्या सेंटीमीटर है? तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया 38 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में।
चलिए, देखिए, ये जो लंबाई दिया है तो मीटर में दिया है, लेकिन ये पूछ रहा है किलोमीटर में। समय दिया है सेकंड में, लेकिन ये पूछ रहा है घंटा में। मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी आ जाएगा। तो फार्मूला सबसे पहले लिख लीजिए। लंबाई कितना दिया है? लंबाई बराबर 270 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 270 में कितने से भाग देंगे? 1000 से भाग दे देंगे। ठीक, ये कर लीजिए, या फिर अभी हम आपको एक शॉर्टकट तरीका और भी बता देंगे, उससे आप लगा सकते हैं। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, आया कितना? 27 के बटा कितना हो गया? 100 हो गया। इसको ऐसे रन दीजिए। समय दे रखा है कितना? समय इक्वल टू 9 के बटा कितना हो जाएगा? 9 सेकंड दे रखा है, 9 सेकंड। ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर। 9 सेकंड दे रखा है, इसको हमें किस में चेंज करना है? घंटा में। तो 9 के बटा, घंटा सेकंड से घंटा में जाने के लिए 3600 से भाग करते हैं। तो 9 चौके 36, कितना आया? 1 के बटा 400, क्या? घंटा आ गया। अब फार्मूला हो जाता है हमारा, फार्मूला हो जाएगा चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रखा है? दूरी मतलब लंबाई कितना है? 27 के बटा 100 दे रखा है। और समय कितना है? 1 के बटा 4। ठीक है, तो अब ये बटे बटा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 27 × 400, और बटा क्या नीचे यहाँ रह जाएगा? 100। 100 चौके 400, तो कितना हो गया? 4 × 7 = 28 का, ये 8 हाथ लगा दो, 4 दूनी 8 2 10। क्या आ गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगर एक चीज और भी जान लीजिए आप, एक मैं आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर, देखिए, यदि यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और उसे कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सीधा सीधा आप क्या करिएगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा। ठीक, और ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है? यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और उसे कन्वर्ट कितने में करना है? मीटर प्रति सेकंड में, तो उसे हम 5/18 से गुणा करेंगे। अब आप कहेंगे कि 5/18 या 18/5 आया कहाँ से? तो देखिए, अगर जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 मीटर दिया हुआ है और 1 सेकंड दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे? 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। और बटा 1 सेकंड में कितना होता है? 1/3600 हो जाता है। यही ना होता है? 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा हो गया। अब ये 3600 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3600 यहाँ चला आया और बटा 1000 यही नीचे हो गया। तो एक, एक, दो, दो जीरो कैंसिल हो गया। तो क्या काटेंगे? 2 से काट देंगे, 2 × 18 = 36, 2 × 5 = 10। यानी 18/5 आया कि नहीं आया? अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमें इसे बदलना है, तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे, डायरेक्टली गुणा कर देंगे। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो इसके लिए उल्टा कर देंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है ना? 5/18 से कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जैसे यही सवाल था, इसी को हम अगर लगाना चाहें तो देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर से बता देते हैं इसको। ये चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय होता है। यानी वेग v इक्वल टू चाल बराबर दूरी। दूरी कितना दे रखा है? हम अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, दूरी दे रखा है 270। 270 बटा समय कितना दे रखा है? 9। तो कितना आ गया? 9 × 3 = 27, कितना हो गया? 30 हो गया। अब हम इसे किस में चेंज करेंगे? अब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया? 18/5। 5 × 30, कितना आ गया?
6 × 18, 18 छक्का 108, आंसर हो गया। ठीक, तो ये बिल्कुल 60 तरीका है, छोटा है। ठीक है ना, ये बिल्कुल वीआईपी तरीका है, शॉर्टकट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 18/5 आया कहाँ से, तो उसको हम यहाँ बता भी दिए हैं कि 18/5 यहीं से आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है, कपड़े के 3 थानों की लंबाइयां क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। जब बड़ी से बड़ी पूछी जाती है तो उसमें हमेशा हमने आपको बताया है कि जब बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो उसमें हमेशा आप उसका म से निकाल दिया करिए। ठीक, क्या निकाल देंगे? म से। म से निकालने के लिए आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी। चलिए हम 125 का निकाल देते हैं। 125 और 220 और 275 का, तो 25 पंचे 125, यानी 5 × 5 = 25, पंचे 125, 220, 11 दूना यानी 110, दूना 220 होता है, और 11 × 5 = 55, सॉरी 110, 11 दहम्मा 110, यानी 11 दहम्मा 110, 2 पंचे 10 × 2, तो हम इस पे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 11, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 ग्राम में 11 दूना 22, 220। अब 275, 275 किससे कटेगा? तो देख लीजिए 275 किससे कटेगा, 5 से अगर काटेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और बचा 2, 5 × 5 = 25, जहाँ 25 जहाँ 25 227, तो ये 11 × 5 = 55, 5, यानी हो जाएगा क्या, 11 × 5 × 5, यही सब खंड हो गया। अब इसका हम क्या निकाल देंगे? म स। म स पर जब निकालेंगे तो म स पर हम जानते हैं आपको, जो जिसमें तीनों जो तीनों में उभयनिष्ठ हो वही उसका म स हो जाता है। तो देखिए 5 5 5, केवल एक ही ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, वो कौन सी है? यही 5 है आपकी। ठीक, इसका म स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वही पूछा, कपड़े के 3 थानों की लंबाइयां क्रमशः 125, 220 मीटर और 275 मीटर। वह बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो 5 मीटर का अगर फीता रहेगा तो सबको नाप देगा। 25 पंचे 125, और 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 5 चौके 20, 44, 44 पंजे 220, 5 से 1 5 बचे 25, और 5 बचे 25। ठीक, तो मतलब 5 मीटर का फीता, 5 मीटर का फीता, फीता 125 मीटर, 220 मीटर व 275 मीटर कपड़े को नाप लेगा। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। बहुत ही आसान प्रश्न होता है ऐसा, कुछ भी नहीं करना होता है आपको, बस ध्यान रखिए कि कितना शेषफल बच रहा है। सवाल में अक्सर ये ध्यान दिया करिए, शेषफल अगर वाला बच रहा है, कह रहा है कि शेषफल इतना बच जाए, तो बस वही क्रमशः जो कहा है प्रत्येक संख्या में वो संख्या घटा दीजिए। जैसे 49, अरे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। तो आप ऐसा करिए, 49 में 1 घटा दीजिए, 59 में 3 घटा दीजिए, और 109 में 5 घटा दीजिए। घटाने के बाद आप उसका मसा निकाल दीजिए। ठीक, तो क्या करेंगे? शेषफल जो बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है
वो 49 में कितना बच रहा है, एक, तो कितना आया, 48 आ गया। ठीक, 48 हो गया। उसके बाद 59 में कितना बच रहा है, 59 में बच रहा है, तीन बच रहा है। जब घटाएंगे तो 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना, 109, 109 में कितना बच रहा है, पांच। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 104 आ जाएगा। ठीक, अब हम इन्हीं का क्या कर लेंगे, मासा निकाल लेंगे। किसका किसका, 48 का, 56 का और 104 का। तो दो दूनी चार, दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48, और 56 क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी दो दूनी चार, दूनी 8 इंटू 7। 104 कितना होता है, तेरह छक्का छत, तेरह अट्ठे 104, यानी कि दो दूनी चार, दूनी 8 इंटू 13, 8 3 24, और 8 1 का 8 2 10, ये हो गए। अब इसी का हम क्या ले लेंगे, मस। जब मसा लेंगे तो कितना होगा मसा, जो समिक मिलता हो, तो दो हो जाएगा, इंटू इसमें भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इंटू इसमें भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। बस आ गया कितना, दो दूनी चार दूनी 8। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब 8 से आप भाग देंगे 49 में, देखिए आप इसको सेटिस्फाइड करेगा। 49 में 8 से भाग दीजिए, 8 छंग 48, कितना आया, एक शेष बचा, बचा नहीं बचा, बिल्कुल बच गया, एक शेष, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। उसके बाद अब 8 से भाग कितने में दीजिए, 59 में। अब हम 8 से भाग दे देते हैं, 8 से भाग, 8 से भाग देंगे 59 में। तो 8 × 8 = 64, 8 9 ज्यादा हो गया, 8 7 = 56, 9 में 6 गए, तीन, तीन शेष फल आया, आ गया, बिल्कुल आ गया, ये हो गया। उसके बाद 8 से भाग दे देते हैं 109 में। तो 8 1 का 8, बचा दो, 29 हो गया, 8 3 के 24, 29 में 24 घटाएंगे तो पांच शेष फल आ जाएगा। आया पांच शेष फल, बिल्कुल आ गया। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। 42 नंबर कह रहा है 5a² प्लस, ये ए स्क्वायर है, 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। a बराबर कितना दिया हो, a बराबर -2 दिया हो। तो a बराबर -2, बस मान रख लीजिए समीकरण में, 5a² + 4a - 2। ठीक, a बराबर क्या रखने पर, a बराबर -2 रखने पर, चलिए रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब a बराबर -2 रखेंगे तो 5 इंटू एक, ये हम -2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या, 4 इंटू -2 और -2, तो दो दूनी चार, यानी कितना हो गया, 5 इंटू 4 प्लस 4 दूनी 8, कितना आया, -8 हो गया, और माइनस कितना है, 2। तो अब इसको एक बार और कर लीजिए, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, और प्लस माइनस से -8 हो गया और -2 हो गया। माइनस माइनस को जोड़ करके 20 में से घटा दीजिए, 8 2 10, 20 में से 10 गया, 10। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए आंसर हो गया। अगला कह रहा है एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है, अनुपात समानुपात का सवाल है ये। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है, यानी अगर उस छात्रावास में, हॉस्टल में 50 बच्चे हैं तो 40 दिन तक भोजन आराम से चल जाएगा। लेकिन यानी यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, तो पहले छात्र कितना थे, 50, जब 30 छात्र और आ जाएंगे
तो भाई कितना हो जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा। जब 80 हो जाएगा तो अब बताइए, छात्र बढ़ गए तो जो भोजन 40 दिन तक चलता, अब वो कम ही चलेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो भोजन का जो सामग्री है वो कम दिनों तक ही चलेगा। तो हमेशा इन छात्र और दिनों में हमेशा अपोजिट का होता है संबंध। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं आप छात्र, ये छात्र हो गया, और यहाँ हो गया दिन हो गया। ठीक, ये हो गया। पहले छात्र कितना थे, पहले छात्र 50 थे। कितना थे, 50 छात्र थे। चलिए ठीक है, 50 छात्र हो गए। जब 50 छात्र थे तो खाना कितने दिन तक चलता था, 40 दिनों तक चलता था। लेकिन अब आगे कर रहे हैं, यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, यानी 30 छात्र जब और आ जाएंगे, तो पहले कितना थे, पहले 50 तो थे ही, 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, तो मान लीजिए कि यक्स दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो अब इसको जो सॉल्व करने का, हल करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, छात्र के लिए सीधा एरो लगाइए और दिन के लिए इस छात्र से अपोजिट कर दीजिए, ऐसे। ठीक, क्योंकि हमेशा उल्टा होता है, कम ज्यादा छात्र रहेंगे, या ऐसे कम छात्र रहेंगे ज्यादा दिन तक भोजन चलेगा। छात्र जैसे ज्यादा और बढ़ जाएंगे तो भोजन की दिनों की संख्या घट जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 50 के बटा क्या कर लेंगे, 80 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, यक्स के बटा उल्टा हो जाएगा, इसमें यक्स के बटा 40 हो जाएगा। तो हो गया कितना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं क्या, 8 पंचे 40, तिरिया गुणा कर दीजिए। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 दिन। 25 दिन तक भोजन सामग्री चलेगी। ठीक है, केवल 25 दिन तक भोजन सामग्री चलेगी। जब 50 बच्चे थे तो 40 दिन तक चल जा रहा था, लेकिन जैसे ही 80 बच्चे हुए, अब वो भोजन कितने दिन तक चलेगा, 25 दिन तक ही चलेगा। एक मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक वाला फार्मूला। ट्रिक ये है, इसका फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। ये सीधा सीधा, M1 का मतलब होता है पहला छात्र कितना, 50, और दिन कितना, 40 दिन। दूसरा छात्र कितना, 30 छात्र और आ गया, मतलब 80 हो गया, कितना दिन तक, यक्स दिन तक मान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके बटा 80 हो जाएगा, यानी 50 × 40 बटा कितना, 80 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, दो से काट देंगे, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार। यही आपका आंसर है। चाहे आप इससे लगा दीजिएगा, चाहे इससे लगा दीजिएगा, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, दोनों से आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, कितने में खरीद रहा है, 300 रुपया में। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी राम खरीदा कितने में है, 300 रुपए में खरीदा है, लेकिन अब उस बंदे को ये नहीं पता हो रहा है कि हम इस रेडियो को कितने में बेच दें कि हमको 300 रुपए का लाभ हो जाए। तो भैया बिल्कुल सिंपल सवाल है, 2019 में पूछा है। आप कुछ मत करिए, इस 300 का 20% निकाल दीजिए, जितना आ जाएगा 320 में वही जोड़ दीजिएगा, तो वही उतने रुपए में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, रेडियो की कीमत कितना दे रखा है, रेडियो की प्राइस दे रखी है 300 रुपया। वह कितने रुपए में बेचेगी, उसे 20% का लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 300 का 20% निकाल दीजिए। 300 का
20% निकालेंगे कितना आएगा? 100 तिहाई 300, कितना हुआ? 300, यानी 20 तिहाई 60। 60 रुपया, अगर वो 300 रुपये का हम 20% निकालेंगे, 60 रुपया हुआ। तो अब हम उसे कितने में बेचता हो, तो उसकी बेचने की जो कीमत होगी, बेचने की कीमत बराबर कितना हो जाएगा? 300 का खरीदा ही था, और इसका जब हम 20% निकाला तो 60 रुपए आया। यानी वो 360 रुपए अगर बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। अब खरीदा कितने में था? 300 का। बेचा किसने, कितने में? 360 रुपए का। लाभ कितने का हुआ? 20% का लाभ हुआ। कितना? 20% का। ठीक। चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से भी 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है? सलमा अपनी बहन रेशमा से। रेशमा से बड़ी है सलमा, यानी ये रेशमा हो गई और ये सलमा हो गई। यहाँ पे यही क्लियर करना है बड़ी कौन है। तो सलमा बड़ी है और रेशमा क्या है? छोटी है। तो छोटी को हमने एरो तीर लगा दिया, बड़ी को ऊपर लगा दिया। बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लीजिए, माना, क्या मानेंगे? माना रेशमा छोटी है, तो मान लीजिए, माना रेशमा की आयु बराबर यक्स वर्ष। जब रेशमा की आयु पता हो गया यक्स वर्ष, तो सलमा की आयु, तो सलमा की आयु कितनी बड़ी है? 10 वर्ष बड़ी है। यानी अगर ये यक्स है तो इससे 10 वर्ष बड़ी सलमा है। भाई अगर हम कह दिए 5 साल है, रेशमा 5 साल है और रेशमा से 10 साल बड़ी है, तो क्या करेंगे? 5 में 10 जोड़ देंगे ना, 15 हो जाएगा। ठीक। ये हुआ। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा और रेशमा की आयु दुगनी थी। तो भैया 4 वर्ष पहले सलमा की आयु घटेगी तो रेशमा की भी तो आयु घटेगी। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु। 4 वर्ष पहले सलमा की लिख लीजिए पहले। सलमा की आयु, सलमा की आयु पहले कितनी है? सलमा की आयु यक्स प्लस 10 है। अब इसमें 4 वर्ष पहले 4 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा? यक्स प्लस 6 वर्ष। अब 4 वर्ष पहले, भाई अगर सलमा कम आयु हुई है तो रेशमा की भी तो आयु 4 वर्ष घटेगी। तो 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, आयु, ये हम छोटी मात्रा कर लीजिए। ठीक। कितनी हो जाएगी? अब इसकी आयु हो जाएगी, पहले कितनी थी? यक्स थी, यक्स माइनस 4, यानी इसकी कितनी हो गई? यक्स माइनस 4।
वर्ष। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु कितनी है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु यक्स प्लस 6 है। और रेशमा की आयु कितनी है? यक्स माइनस 4 है। अच्छा, दुगनी कौन है? 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी। यानी ये दुगनी थी। कौन? सलमा दुगनी थी। तो अगर हमको समीकरण बराबर करना है, तो जिसमें दुगनी कह रहा है उसमें दोगुना न करके हम उसके अगले वाले में दोगुना कर देते हैं। तब जाके हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है। तो सलमा में कह रहा था दोगुना करने के लिए, हमने सलमा में न करके रेशमा में कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको समीकरण को बराबर करना है। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 6 बराबर हो जाएगा 2 यक्स माइनस 8। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? यक्स यक्स एक तरफ कर लीजिए, यानी 6 हो जाएगा 6। और ये -8 इधर चला जाएगा, +8 हो जाएगा, बराबर 2 यक्स। और ये यक्स उधर चला जाएगा, -x हो जाएगा। तो 8 6 14 बराबर कितना? 2 यक्स में से x गया यक्स। यानी यक्स बराबर कितना आ गया? 14। यक्स को क्या माने थे? रेशमा की आयु माने थे। रेशमा की आयु कितना आ गया? 14 वर्ष आ गया। कितना? 14 वर्ष। रेशमा की आयु 14 वर्ष आ गया। ठीक। अब जब रेशमा की आयु 14 वर्ष आ गया, और पूछ किसका रहा था? दोनों का, रेशमा और सलमा। अब सलमा कितना हो जाएगा? 14 में 10 जोड़ देंगे। यक्स का मान 14 आया, 14 10 24। ये किसका हो गया? सलमा का। सलमा। और ये रेशमा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेशमा की आयु आयु बराबर 14 वर्ष। और सलमा की आयु बराबर कितना? 24 वर्ष। ठीक। यही आंसर रहेगा। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। करा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज में चित्र देख लीजिए। ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ये बी है। कहने का मतलब, ये आपका केंद्र है, ओ है। ये ए सी है, ये बी है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न के अनुसार हम उत्तर देंगे। तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। क्या? तीन त्रिज्या। देखिए, तीन त्रिज्या दिखा रहे हैं आपको। एक त्रिज्या तो ये हो गई, एक हो गई, और एक ये वाला हो गई, दो हो गई, और एक ये हो गई, तीन। यानी तीन त्रिज्याओं के नाम कौन कौन है? ओ ए अगला, ओ सी अगला, ओ बी। ओ ए, ओ सी और ओ बी। ये हो गई। तीन जीवा के नाम लिखिए। अब जीवा आपको पता है, जीवा क्या होती है? जीवा, जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त को कहीं भी वृत्त खंड में बांटेंगे, कहीं से भी खींचते हैं, ये सब जीवा होगी। सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, जो बिल्कुल मिड पॉइंट से होके जाती है, उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। तो तीन जीवा के नाम बताइए। तो देखिए, एक जीवा तो आपका ए बी हो जाएगी, दूसरा ए सी हो जाएगी, ठीक, और तीसरा, सॉरी, बी सी हो जाएगी, और एक ए सी हो जाएगी। सबसे बड़ी जीवा हमने बताया व्यास होती है उसकी। तो कौन कौन सी? एक ए बी जीवा हो गई, अगला एक ये हो गई, एक ये वाली हो जाएगी, और एक ये वाली हो जाएगी, बीसी हो गई, और कौन सी हो गई? एसी हो गई। तीन जीवा का नाम। वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। वृत्त में यहाँ में एक ही व्यास बन रहा है, ये है सीधा सीधा। जो सबसे बड़ी जीवा है उसकी व्यास है, तो क्या है? वृत्त के व्यास का नाम एसी है। वृत्त का केंद्र बताइए। वृत्त का केंद्र आपको दिख रहा है कि वृत्त का केंद्र ओ है। ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक। बस यही पूछ रहा है, एकदम सिंपल है। 2019 में प्रश्न पूछा है, सब कुछ पका पकाया है, केवल आपको लिख देना है बस। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 2018 में प्रश्न पूछा गया है ये। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर।
ठीक। तो भुजा का मान दिया 6, 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, 36 क्या वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर यही हो जाएगा आंसर। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 2017 में प्रश्न पूछा गया है लेकिन हम ये पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, आप वहां पे जाके देख लीजिए क्योंकि वहां माना गया है कि 5 गुलाब बराबर एक फूल बराबर एक फूल। अब वहाँ थोड़ा यहाँ और वहां में अंतर यही है कि वहां वो 100, 150, 200, 250 में दिया था तो हम 50 गुलाब बराबर एक फूल माने थे। अब यहाँ 50 गुलाब बराबर एक फूल मान लेंगे, बाकी चीजें सब वही रहेंगी। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल सेम सेम टू सेम सवाल है, बस केवल संख्या बदल रखा है, बाकी चीजें वही है, कंसेप्ट वही है, लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है किसी किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। चित्र देख करके देखिए ये पाई ग्राफ है, ये इसको बोलते हैं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ दे रखा है। अब कुछ नीचे सवाल पूछ रहा है, ये प्रथम श्रेणी यहाँ है 60 डिग्री, द्वितीय श्रेणी आपका है 180 डिग्री, तृतीय श्रेणी 90 डिग्री और अनुत्तीर्ण की जो श्रेणी है वो 30 डिग्री पे है। ठीक है ना। जो प्रथम श्रेणी में बच्चे पास होते हैं 60%, और जो सॉरी 60 डिग्री तक दिया हुआ है, और द्वितीय श्रेणी में 180 डिग्री, तृतीय श्रेणी में 90 डिग्री, और जो फेल है उनके लिए 30 डिग्री। तो सवाल पूछ रहा है कह रहा है सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो सबसे अधिक श्रेणी में सॉरी सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो 180 डिग्री वाले में उत्तीर्ण हुए हैं। तो पहला वाला लगा लीजिए, सबसे अधिक बच्चे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब वो कितना हुए हैं वही निकालना है, तो चलिए निकाल दीजिए। तो टोटल बच्चे जो पहले यहाँ दी हुई है 60 बच्चों का परिणाम दिया है, टोटल परिणाम कितना है 60 बच्चों के लिए परिणाम है, 60 बच्चों के लिए है। और कितना है 180 डिग्री, ऐसा सवाल बताया गया है। और बटा कितना ओवरऑल कितने का हो रहा है, जैसे जो पूर्णांक जैसा होता है, ये कितना है 360, कितना है एक सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। जैसे आप पूर्णांक में निकालते हैं वैसे यहाँ भी, ये बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो सर्कल पूरा बनेगा वो 360 डिग्री का बन जाता है। यहाँ से निकाल लेंगे 360 डिग्री। तो 180 दूना 360, दो का भाग 60 में दे देंगे, यानी कितना है 60 के बटा 2 बराबर कितना 30 बच्चे। सबसे अधिक बच्चे कितने द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं, वो कितने हैं 30 बच्चे हैं। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का तो पता चल गया, अब हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बच्चों को निकाल लें, उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे, अब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चे टोटल बच्चों की उत्तीर्ण होने की 60 है, 60 टोटल परिणाम जो है वो 60 का है, और बटा कितना द्वितीय प्रथम श्रेणी में कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो कितना हो जाएगा 60 बटा कितना 360। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, छह छह के 36, छह हो गया, छह दाम
60 कितना आ गया? 10 बच्चे। 10 बच्चे। पूछ क्या रहा था कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में बच्चों के संख्या का अनुपात। बच्चों की संख्या का अनुपात किसमें? प्रथम श्रेणी का अनुपात, प्रथम अनुपाते द्वितीय, बराबर प्रथम कितना है? 10 का अनुपात बटा 10 अनुपाते 30, यानी कितना हो गया? 10 × 3 = 30, 1/3 का अनुपात है। यही आंसर हो जाएगा। कितना है? 1/3 का अनुपात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 225 बराबर कितना? ए स्क्वायर। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? कड़ी में 225 हो जाएगा। 25 25 में 625, 15 15 में 225। ए का जो 225 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आंसर ए बराबर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए प्रश्न, करा एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स माइनस वाई बराबर 10 हो तो यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। एक समीकरण दे रखा है यक्स प्लस वाई बराबर 15 दे रखा है, ये समीकरण एक है। और अगला समीकरण क्या दे रखा है? यक्स माइनस वाई बराबर 10 दे रखा है, ये समीकरण दो है। अब इसी समीकरण को जोड़िए या घटाइए। समीकरण को क्या कर दिए? जोड़िए या घटाइए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है। ये यक्स यक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बराबर 15 10 25। ठीक। कितना आ गया? 15 10 25। यक्स बराबर कितना आ गया? 25 के बट्टा 2 मतलब 12.5। 12.5 आ गया। जब यक्स का मान 12.5 आ गया तो वाई का मान निकाल दीजिए। लिख लीजिए यक्स का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए, समीकरण एक में ही रख लीजिए, एक में रखने पर समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई इजकल टू 15। तो यक्स का मान कितना है? यक्स का मान दे रखा है 12.5। 12.5 प्लस वाई इजकल टू कितना? 15। तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा? वाई इजकल टू 15 - 12.5। जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 15 में से 12 गया तो कितना होता है? 3। लेकिन आ जाएगा 2.5, 2.5। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, और एक आंसर यक्स बराबर कितना आया? 12.5। एक आंसर ये वाला हो गया। ठीक। ये हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 54 नंबर, यदि x प्लस वाई बराबर 6 तथा x वाई बराबर 5 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, चलिए लगाते हैं सवाल। दिया है x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है और एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है? 5।
ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक। देखिए, अगर इसको हम लगाना चाहें तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसे लगा दिए। यहां से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 को उठाइए पहले। एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ से किसी एक का, चाहे एक्स चाहे वाई का मान निकाल लीजिए। तो यक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो 5 का बटा क्या हो जाएगा, 5 का बटा वाई। ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि यक्स का मान, समीकरण लिख लीजिए आप, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 6। यक्स का मान कितना है, 5 बटा वाई प्लस वाई बराबर 6। फिर ये गुणा करा लीजिए। आइए इधर दिखा देते हैं। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई स्क्वायर बराबर बटा ये वाई बराबर 6। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 बराबर 6 वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 5 बराबर 0। इसको हम सीक्वेंस से कर लिए। अब द्विघात समीकरण बन गया ये। जब द्विघात समीकरण बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से y का जब मान निकल जाएगा तो बड़े आराम से आपका x का मान निकल जाएगा। तो 5 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 5 एक का 5, 5 और 1 6, यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, y माइनस 5 बच जाएगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। जो इस क्वेश्चन वही इस क्वेश्चन में भी है। तो दोनों क्वेश्चन में से एक को लिख लेंगे तो y माइनस 5 हो गया, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब y के दो मान आ रहे हैं। जब y के दो मान आएंगे तो x के भी दो ही मान आएंगे। तो हम एक y माइनस 5 बराबर जब 0 दिखाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक मान तो आपका ये हो गया। और y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो गया, एक। एक मान आपका ये हो गया। जब y बराबर 5 रखेंगे तब देखिए x का मान कितना आता है। जब y बराबर 5 किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख लीजिए, आसानी होगी। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, एक्स वाई बराबर 5 है। तो ये y का मान क्या रखेंगे, 5। जब y का मान 5 रखेंगे, 5 रख दिए, तो x का मान कितना आया, 1 आया। अब जब हम y का मान 1 रखेंगे, जब y बराबर 1 रखेंगे समीकरण 2 में ही, समीकरण 2 में ही रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, जब y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x y बराबर 5 है। तो अब y बराबर 1 रखेंगे, y x इंटू 1 बराबर 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया, यानी कि दो मान आएगा। जब y बराबर आप 5 रखेंगे तो x बराबर 1 होगा, और जब y बराबर आप 1 रखेंगे तो x का मान 5 होगा। सॉरी, यहाँ x बराबर 5 आएगा, x बराबर 5। ठीक, ये हो गया। तो आंसर क्या होगा, दो जो आंसर आएंगे, y बराबर 5 तब x बराबर 1। जब y बराबर 1 तो x बराबर कितना, 5। ठीक, ये हुआ आंसर। चलिए, अगला प्रश्न 55 नंबर का रहा है, 2017 और 2019 में दोनों पूछा है। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। क्या करना है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण। चलिए 90 अंश कोण बना देते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे, हमेशा ये काम करेंगे। रेखा का नाम दे दीजिए ए व बी। ठीक है। अब बिंदु ए को केंद्र मान लीजिए।
और प्रकार की सहायता से कोई भी एक दूरी लेकर एक चाप लगाइए। तो मान लीजिए कि हम एक दूरी ले लिए, अब यहाँ से इसको हमें इस तरीके से चाप लगा दिए। ठीक, ये लगा दिए, चाप लगाए। अब इस चाप को बिंदु सी पर काट रहा है, जो चाप है ये बिंदु सी पर टच कर गया, यहाँ पे काट दिया। जो हमारी रेखा थी उसको बिंदु सी पर ये चाप काट दी। अब बिंदु सी को हम केंद्र मानेंगे, केंद्र मानकर वही दूरी लेकर के पुनः जो जो ये चाप लगाए थे वही, उसको हम बदलेंगे नहीं, वही दूरी लेकर के बिंदु सी को केंद्र बिंदु मान करके एक क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, जो कि बिंदु कहाँ काट रहे हैं, ए बी सी, ये बिंदु डी पे काट दी। ठीक है, अब जो यहां से यहाँ चाप काटे, फिर अब हम इसको केंद्र मान करके इस चाप को ये यहाँ पे काट काट देंगे। ठीक है, अब जब ये चाप काट दिए हम, ये कुछ और आगे आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा, इधर हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। ये हमने एक रेखा खींचा, इसको काट दीजिए, इसका नाम हमने ए बी रखा। अब एक चाप लगा करके हमने इसको चाप काट दिया, तो ये बिंदु सी पे मिलती है। अब बिंदु को केंद्र मान के वही चाप से हम यहाँ पे काट दिए, फिर पुनः उसी चाप से यहाँ काट दिए। ठीक, अब ये बिंदु ई हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया था, ये बिंदु डी हो गया। अब हम इन्हीं दोनों को केंद्र मान के काटते हैं चाप ऊपर, यहाँ से यहाँ ई से काट दिए, यहाँ डी से काट दिए, यहाँ पे। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, ऐसे ले आके मिला लेते हैं, और यही 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, बड़े आराम से बन जाएगा। आप एक रेखा खींचिएगा, रेखा ए बी हो जाएगा, और कोई एक चाप लेकर के चाप इसी रेखा ए बी पर खींच दीजिएगा। चाप करेंगे तो यहाँ बिंदु सी पर ये काटेगा, रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटेगा। अब उसी चाप से एक चाप यहाँ मार दीजिएगा, बिंदु डी को काट देगा, फिर बिंदु डी से केंद्र बिंदु मान के एक चाप और काटेंगे तो बिंदु ई पे मिल जाएगा। अब ई और डी दोनों को केंद्र मान के एक ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे, चाप लगाने के बाद हम इसको मिला देंगे, ये वाला हो गया बिंदु एफ हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का कौन बता रहा है, हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। 2015 प्रश्न पूछा गया है, क्या हल करना है, देखिए। माइनस एक बटा आठ भागे तीन बटा चार, माइनस एक बटा आठ भागे तीन बटा चार दिया, भाग करना है, तो भाग कर दीजिए। भाग करके माइनस एक बटा आठ भागे तीन बटा चार, बटे बटा को ऊपर चलाएगा, ये चार ऊपर चला गया और बटा हो जाएगा कितना, ये माइनस चार लगा दीजिए, आठ इंटू तीन हो गया, तो चार दूनी आठ हो गया, कितना हो गया, चार दूनी आठ, ऐसा कितना है, माइनस एक बटा छह, ये चला है, माइनस एक बटा छह। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लगा दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उसको करा दिए जाएंगे। यदि एक क्लास आपकी और होगी और ये खत्म हो जाएगी, फिर वो 10वीं क्लास हो जाएगी, इसलिए बस आज इतना ही कराते हैं। चलिए ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वही फिर से वही प्रक्रिया, या आप अगर लाइक